अध्यात्म की यदि हम बात करते हैं तो हमारे 3 मार्ग हैं अध्यात्म में। पहला मार्ग आनंद मार्ग, दूसरा मार्ग ज्ञान मार्ग, तीसरा सत्य मार्ग। आनंद मार्ग के विषय में यदि हम बात करें तो आनंद मार्ग को वैष्णव मार्ग कहा जाता है। वैष्णव मार्ग में क्या होता है, जैसे आप पूजा पाठ, नियम, दिया बत्ती, ज्योत, ये सब जो आप करते हैं, भजन कीर्तन सत्संग, ये हमारे आनंद मार्ग में आते हैं, क्योंकि इनसे हमें आनंद की प्राप्ति होती है और वही आनंद हमारे भीतर भक्ति की उत्पत्ति करता है, यानी हमारे अंदर भक्ति जागृत होती है। जब हमारे अंदर भक्ति जागृत होती है तो हमारी जिज्ञासा होती है, हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, बहुत सारी कथाएं सुनते हैं, अनेकों प्रकार के ऐसे ज्ञान को प्राप्त करते हैं जिसके द्वारा हम अपने जीवन में आगे किसी का मार्गदर्शन कर सकें। अब इसके बाद आता है सत्य मार्ग। सत्य मार्ग इन दोनों से बिल्कुल भिन्न है। सत्य मार्ग ऑकल्ट साइंस है, यानी पराविज्ञान से परे का रहस्य है। हमारे शरीर में जो भी कुछ घट रहा है या जितने भी इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में देवी देवता हैं या जो भी कुछ इस ब्रह्मांड में है, वह सब हमारे शरीर के भीतर ही है। अब इस शरीर में ही हमें जागृति कैसे करनी है, हमें उन सबको कैसे जगाना है, जो कि हमें समस्त देवी देवताओं की शक्तियाँ प्राप्त हो जाए, ब्रह्मांड के पांचों तत्व हमारे बैलेंस हो जाए। हमारे जब पांचों तत्व बैलेंस हो जाते हैं तो हम भौतिक सुख सुविधाओं को भोगते हैं और हमारे शरीर का संतुलन भी ठीक रहता है, जिससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है, मानसिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है और हम इस जीवन में आगे बढ़ने के लिए सक्षम होते हैं। हमारे अंदर दैवी शक्तियाँ प्रकट होती हैं और वह देवी शक्तियाँ भी ऐसी प्रकट होती हैं जो कि प्रत्यक्ष नहीं होती। हम कहें कि हमारे आगे देवी आके खड़ी हो गई, वो हमारा मार्गदर्शन कर रही है, या हनुमान जी हमारे आगे खड़े हैं, वह हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। यहाँ सत्य मार्ग उससे विपरीत है। यहाँ आपके अंदर ही जो शक्तियाँ जागृत होती हैं वह आपके कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा उत्पन्न होती हैं। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड हमारी जो हम मंत्र जप रहे हैं या जो हम कुछ कर रहे हैं, जो भी कुछ हम क्रियाएं कर रहे हैं, उसके द्वारा अवेयरनेस पैदा करता है और उस अवेयरनेस से जो हमारा ज्ञान उत्पन्न होता है वह ज्ञान हमारा सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है। कॉन्शियस माइंड हमारा सो जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड हमारा 24 घंटे जागृत रहता है। सबकॉन्शियस माइंड हमारा दिन में कम कार्य करता है, दोपहर के समय या दिन के समय 12 घंटे हमारा कॉन्शियस माइंड ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करता है, लेकिन रात्रि में हमारा सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा कार्य करता है। जब हम नींद की अवस्था में जाते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे अंदर उन शक्तियों को डेवलप करता रहता है, जो कि हमारी प्रातःकाल उठते ही हमें पॉजिटिव यानी सकारात्मक एनर्जी की तरफ लेकर जाती है। तो सत्य मार्ग में हम इस प्रकार की क्रियाएं कराते हैं जो आपको कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों को जो है जागृत करके आपके अंदर शक्तियों को जागृत करा दे, आपका कुंडलिनी जागरण कराएं। अब एक बात और मैं आपको यहाँ बता दूँ, जब हम अध्यात्म में जाते हैं, हम चाहते तो बहुत कुछ हैं कि हमें शक्तियाँ प्राप्त हो जाए, हम ऐसा कर दें कि किसी को दृष्टि डालें तो उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाए या उसका कल्याण हो जाए या उसके जीवन में आने वाली अनेक प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएं। लेकिन सोचने मात्र से ये नहीं होता। जब आप सत्य मार्ग में जाते हैं, पहले तो आपने 2 मार्ग जरूरी है, क्योंकि जब तक आप में भक्ति मार्ग नहीं है, आपके अंदर ज्ञान मार्ग नहीं है, तो आप सत्य मार्ग को नहीं जान सकते। भक्ति के द्वारा जो आपका ज्ञान प्रकट हुआ, उस ज्ञान को समझने के लिए कि ज्ञान जो आया है उस ज्ञान को हम कैसे दूसरों तक व्यक्त करें, कैसे दूसरों तक बांटें, या अपनी इस ज्ञान के द्वारा दैवी शक्तियों को कैसे जागृत करें, यह सब हमारा सत्य मार्ग सिखाता है। सत्य मार्ग की दीक्षाएं, सत्य मार्ग का ज्ञान आपके अंदर दैवी शक्तियों को जागृत करता है, जो दूर दृष्टि, दूर श्रवण या आपके सेंसेस को जागृत करता है, आपकी चेतना के स्तर को बढ़ाता है। यानी हमारी चेतना के स्तर जो 12 लेवल तक होते हैं, वह सभी लेवल हमारे इस शरीर के अंदर है, उनको जागृत करके हमें समस्त प्रकार की
शक्तियों को जागृत करता है, जो हमारी प्रत्यक्ष नहीं है, हमारे सामने नहीं है। हम जैसे अभी सामान्य बैठे हैं वैसे ही सामान्य बैठे बैठे प्रत्येक व्यक्ति के विषय में बता सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का जो भी कोई समस्या है या उसका मार्ग क्या है, उसको करना क्या है, ये सब सारा ज्ञान, या उसके जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं या जो भी कोई उसके साथ घट रहा है उसके पीछे रहस्य क्या है, यह सब हम सत्य मार्ग के द्वारा जान सकते हैं। यदि आप भी सत्य मार्ग का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, सत्य मार्ग से अपनी दैवी शक्तियों को जगाना चाहते हैं, तो हमारी संस्था में संपर्क करके मेरे ही निर्देशन में आप दीक्षाओं को प्राप्त करके, ज्ञान को प्राप्त करके ऐसी समस्त शक्तियों को जागृत कर सकते हैं जिसके लिए आपके अंदर जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन आपको कोई मार्गदर्शन नहीं। हाँ, हमारे सद्गुरु सत्यानंद जी थे जब तक, लोगों ने बहुत इस सत्य मार्ग को अपनाया, लेकिन अब सत्य मार्ग लुप्त होता जा रहा है। लोगों ने अपने अपने जो भी कोई गुरुदेव से दीक्षा लिए हुए थे, उन्होंने भी जो है इस सत्य मार्ग को दूसरे रूप में प्रकट किया है। लेकिन मैं गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान को आगे बांटना चाहती हूँ, ताकि हमारे गुरु की जो ब्रह्मांड में ऊर्जा है वह सबको प्राप्त होती रहे और सभी सत्य मार्ग के द्वारा अपने अंदर की जिज्ञासा को शांत कर सकें। यदि आपकी इच्छा है तो अवश्य संपर्क करके इस ज्ञान की प्राप्ति आप भी कर सकते हैं। गुरु मां के द्वारा प्रदान की जाने वाली दीक्षाएं मुद्रा विज्ञान साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोना टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया रोगी को रोग मुक्त कराना, हुंकारा विद हलीम, बौद्धिक विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु ट्रिनिटी सर्कल, एकाग्रता बढ़ाने के लिए गुरु मां के द्वारा प्रदान की जाने वाली दीक्षाएं लेकर अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु मां तपेश्वरी नंदा जी से किसी भी समस्या के समाधान के लिए परामर्श कर सकते हैं, मात्र 1100 रुपए में। 09811738004। गुरुवं 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 शरणं